जय श्री राम, जय माता कि प्रतिदिन हम माँ का हवन कैसे करें अपने घर में। आप कहते हो कि हमें अपनी पूजा पाठ का जो है दशांश हवन प्रतिक्रिया में करना चाहिए, और वैसे भी जो आमदनी होती है उसका भी हम दशांश निकालते हैं। इसी प्रकार से जो पूजा पाठ हम करते हैं, अगर उसका दशांश हम हवन के रूप में करते हैं तो कैसे करना चाहिए। अगर आप माँ के भक्त हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज, क्योंकि माँ से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आप तक बनी रहती है। देखिए, माँ की पूजा करना हमारा सौभाग्य प्राप्ति का कार्य है। हमें सौभाग्यशाली हम जो माँ की पूजा कर रहे हैं कलयुग में। और जो भक्त लगातार 6 महीने माँ के मंत्रों का गुणगान कर रहा है, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, या दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है, या अपराजिता स्तोत्रम का पाठ कर रहा है, कोई भी माँ से जुड़ी हुई दुर्गा चालीसा स्तोत्रम चंडी चरित्र या जो भी पाठ आप करते हो नित्य नियम अपने जीवन में, तो उस पूजा का दशांश भी हमें निकालना चाहिए हवन के साथ। अब कैसे करा जाता है दशांश? देखिए, क्या होता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, अब मान लीजिए आप कोई मंत्र कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, तो आप हर महीने की 14 या हर महीने की अष्टमी या 2 अष्टमी आती है महीने में, 2 ही 14 आती हैं, तो दोनों 14 और दोनों अष्टमी अंधेर पक्ष की और चांदन पक्ष की, इनको आप अपने हवन के अनुसार कार्य कर सकते हो। हवन में, माँ के हवन में क्या क्या कार्य कर सकते हो आप? सबसे पहली बात, आपको अपने घर में सुख शांति के लिए पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, आप नित्य नियम करते हो, अपने घर के लिए करते हो। पंचमेवा ले लीजिए। पंचमेवा के अंदर मखाने जरूर लेना और मिश्री जरूर लेना, धागे वाली। पंचमेवा में मखाने और मिश्री, और जो लकड़ी लेनी है आपने, नवग्रह लकड़ी और गुल्लड़ की लकड़ी होनी चाहिए। गुल्लड़ की लकड़ी हो गई आपकी, और उसके बाद अगर और तगर, ये 2 लकड़ियां बूटी जो है पंसारी से आपको मिल जाएगी, अगर और तगर। ये लेकर आप एक छड़ छड़ीला और नागर मोथा, छड़ छड़ीला और नागर मोथा भी ले लोगे तो और भी ज़्यादा उचित रहोगे। थोड़ा थोड़ा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लेना। छड़ छड़ीला और नागर मोथा थोड़ा थोड़ा ले लेना। इससे फिर क्या है, इस सारे सामान को मिक्स कर लेना पंचमेवा के अंदर। नागर मोथा और छड़ छड़ीला का थोड़ा सा चूड़ा बना लेना, और इसके बाद जो है थोड़ा सा केवड़ा ले लीजिए। मार्केट में मिल जाता है आपको केवड़ा, फ्रूट फ्रेग्रेंस का हो जाएगा, तो उससे गिर कर उससे फिर हवन कीजिए कंटिन्यू। मंत्र कोई भी हो सकता है। वैसे तो अगर कल्याण में मंत्र देखा जाए तो माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ये भी मंत्र बहुत जानदार है। ओम श्रीम दुर्गाय नमः, इस मंत्र से माँ की लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ में घर में जो है दरिद्र हटता है, घर के अंदर जो है असाध्यकारी है, जो आपके जो असाध्य रोग है, पीड़ा है शरीर के साथ, वो हटती है। और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र तो चमत्कारी है। ये दोनों मंत्रों से आप जो है प्रतिदिन जाप कर सकते हो, या फिर कोई दुर्गा चालीसा का अगर पाठ करता है तो दुर्गा चालीसा से भी आप हवन कर सकते हो। हवन सुबह के समय कर सकते हो, रात्रि को कर सकते हो, रात्रि को 12 बजे कर सकते हो, जब आपका मन करे। माँ के हवन के लिए आपको गाय का घी जो है अनिवार्य है। गाय का घी रखिए, और इस पे जब आप इस प्रकार का हवन करोगे, गाय के घी से करोगे, भीमसेन कपूर लगाकर करोगे, घर में ऐसी सुगंध आ जाएगी ना, ऐसी सुगंध आ जाएगी घर में। पहली बात तो इस प्रकार का कार्य करने से एक तो आपके मंत्र पूजा पाठ जो है सिद्ध होने लग जाते हैं, और क्योंकि आप उसका दशांश निकाल रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ये कार्य करते हो, आपके घर में शुद्धिकरण होने लग जाता है। घर का वातावरण, घर का माहौल, घर में रहने वाली नकारात्मकता, घर में रहने वाली अभद्र शक्ति, अगर घर में कोई कुपित वायु या किसी भी मलिन प्रकार का तत्व आपके घर में है, या कोई भी आपका पितृ प्रेत योनि में है, कुछ भी है, आप शुरुआत जैसे ही हवन की शुरुआत करना प्रारंभ करोगे तो घर में पहले तो दिक्कत खड़ी होने लग जाएगी। अगर कोई नेगेटिविटी घर के अंदर है, घर का कोई व्यक्ति आकर आपको बोलेगा कि क्या कर रहे हो यार, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो आपको रोकने का प्रयास करेगा, आपको टोकने का प्रयास करेगा। ऐसी अवस्था में आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको शांत रखना चाहिए। अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहोगे। साधना के क्षेत्र में, माँ की भक्ति के क्षेत्र में आपको लोग ललकारते भी हैं, आपको चैलेंज भी दे देते हैं, कई बारी कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसी अवस्था में अपने आप को शांत रखना ही ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा
प्रयोगशाली है, क्योंकि आपके लिए लाभ हित है। क्यों? आपकी ऊर्जा को कोई भी व्यक्ति आकर खराब करने की कोशिश करता है, आपके ओरे को मलिन करने की कोशिश करता है, आपके अंदर की भक्ति को ललकारने का प्रयास करता है। ऐसी अवस्था में आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। जिस बहन ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है, अगर वो आपका पति आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो अपने पति को मनाने का प्रयास कीजिए। तो अगर वो सो जाता है, उसके सोने के उपरांत कीजिए, या वो वर्क करने जाता है तब भी आप कर सकती हो। अगर पति विरोध करता है तो कोई ना कोई नकारात्मकता है, उसके कपड़ों के ऊपर से भी आप उतारा कर कर भी हवन में डाल सकती हो। अगर कोई घर में आपका बच्चा है, बीमार रहता है, जिसके शरीर में असाध्य रोग बना रहता है, बीमारी जैसा बना रहता है, तो आहुति पकड़ी, उसके ऊपर से उतारी 7 बार और डाल दी। मंत्र पढ़ते हुए आप दुर्गा चालीसा से भी पाठ कर सकती हो, देवी कवच के पाठ से भी आप हवन कर सकती हो, लेकिन स्वाहा जरूर लगाना है। माना जाता है कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, और इस प्रकार से अगर आप स्वाहा लगाते हो तो आपकी आहुति जो है पूर्ण रूप से स्वीकार होती है। जब व्यक्ति ऐसे कार्य प्रतिदिन अपने घर में करने लगता है, घर में नकारात्मकता जो है पनपती नहीं है, घर में नेगेटिव भी पनपती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये मायने रखती है कि आपके घर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति तंत्र करने का प्रयास करता है या कोई मंत्र करने का प्रयास करता है, तो ना तो उसका तंत्र चलता है ना उसका मंत्र चलता है। घर के अंदर जो है कृपा बनी रहती है, कृपा बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, और आपके ऊपर जो है हमेशा ये रहता है कि वाकई में इस भक्त ने जो भी पाठ पूजा की है, उस पाठ पूजा से एनर्जी बनी है घर के अंदर। ऐसा कार्य करने से लाभ ही मिलेगा आपको। प्रतिदिन आप अपने घर में इस प्रकार का हवन को प्रतिदिन भी रख सकते हो, नहीं तो 14, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा और फिर चांदन अष्टमी, चांदन 14, चांदन नवमी, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इन दिनों भी आप पाठ कर सकते हो। किसी विशेष दिन, माँ दुर्गा का दिन है, नवरात्रि में प्रतिदिन कर सकते हो 9 दिन। उसके दौरान जो है रोज आना, रेगुलर भी कर सकते हो, और रेगुलर करते हो आपकी शक्ति बढ़ती है, आपके घर में ऊर्जा बढ़ती है। आपको ये देखना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो आपके घर के मुख्य मंदिर में कर सकते हो। छोटा सा हवन कुंड ले आइए, आप आधा घंटा प्रतिदिन इस प्रकार का कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। लाभ मिलेगा, कृपा मिलेगी, शरीर पर शक्ति आएगी, और इस शक्ति से आपका अनुभव और ज्ञान भी बढ़ने लग जाएगा। अगर आप माँ के भक्त हो और लगातार माँ की वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी कंटिन्यू माँ की वीडियो अगर देख रहा है तो इस प्रकार का हवन कर सकते हैं। प्रतिदिन हवन करने से हमारा ओरा तो बढ़ता है, साथ में हमारे घर में हमारी संतान, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, इनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। स्वयं जगत जननी माँ भवानी अंबिके आपकी घर की रक्षा करती है। जगत जननी माँ कुल देवी श्रेष्ठ देवी भी आपके घर की रक्षा करती है। ये हवन आप अपनी कुल श्रेष्ठ देवी के नाम से भी कर सकते हो। ये हवन आप जिस देवी की साधना करते हो उनके नाम से भी कर सकते हो। जिस देवी के आप मंत्र का जाप करते हो प्रतिदिन, मान लीजिए आप जो है विंध्यवासिनी देवी का जाप करते हो, या आप नैना देवी का जाप करते हो, माँ ज्वाला देवी का जाप करते हो, चिंतापूर्णी का करते हो, तो जिस भी देवी का आप कंटिन्यू गुणगान करते हो उसका भी नाम से आप ये हवन कर सकते हो। नहीं तो माँ दुर्गा तो सभी का है यही, तो माँ दुर्गा के नाम से भी आप ये हवन कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माँ।